मित्रों नमः संस्कृताय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित और भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इस वीडियो का नाम है मनुस्मृति। इसमें संपूर्ण अध्ययन होगा मनुस्मृति का। मित्रों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लगभग जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, चाहे आरपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो, अथवा और भी DSSS हो, चंडीगढ़ का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी एग्ज़ाम आप देंगे, मनुस्मृति से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं मनुस्मृति को। मनुस्मृति का सबसे पहले परिचय देखेंगे, फिर इसका सामान्य अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसका परिचय है मित्रों कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया। धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, सबर स्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूपेण इस ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। परंपरानुसार यह स्मृति स्वयंभू मनु द्वारा रचित है, वैवस्वत मनु द्वारा नहीं। मनुस्मृति से यह भी पता चलता है कि स्वयंभू मनु के मूल शास्त्र का आश्रय कर भृगु ने उस स्मृति का उपग्रहण किया था, जो प्रचलित मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। इस भार्गवीय मनुस्मृति की तरह नारदीय मनुस्मृति भी प्रचलित है। मनुस्मृति वह धर्मशास्त्र है जिसकी मान्यता जग विख्यात है। न केवल भारत में अपितु विदेश में भी इसके प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते रहे हैं और आज भी होते हैं। मित्रों, आता है धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विश्व की अमूल्य निधि माना जाता है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होना संभव है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। मनु महाराज के जीवन और उनके रचना काल के विषय में इतिहास पुराण स्पष्ट नहीं है, तथापि सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि मनु आदि पुरुष थे और उनका यह शास्त्र आदि शास्त्र है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव ने वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। इसमें प्रश्न केवल धार्मिक आस्था या विश्वास का नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी प्रकार आपसी सहयोग तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से हो सके, यह अपेक्षा और आकांक्षा प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति में होती है। विदेशों में इस विषय पर पर्याप्त खोज हुई है, तुलनात्मक अध्ययन हुआ है और समालोचनाएं भी हुई हैं। हिंदू समाज में तो इसका स्थान वेदत्रयी के उपरांत है। मनुस्मृति के बहुत से संस्करण उपलब्ध हैं। कालांतर में बहुत से प्रक्षेप भी स्वाभाविक हैं। साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह बाद में सम्मिलित हुए अंशों की पहचान कर सके। कोई अधिकारी विद्वान ही तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत ऐसा कर सकता है। मित्रों, यह तो भारत की बात रही। अब भारत के बाहर जो मनुस्मृति का प्रभाव है, इसको देखते हैं। तो एंटनी रीड कहते हैं कि बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली आदि में धर्मशास्त्रों और प्रमुखतः मनुस्मृति का बड़ा आदर था। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे इनके अनुसार आचरण करेंगे। इन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण किया गया, अनुवाद किया गया और स्थानीय कानूनों में इनको सम्मिलित कर लिया गया। बाइबिल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लुई जैकोलियाट लिखते हैं कि मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, परसिया, ग्रीसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। आगे देखें तो मनुस्मृति के प्रणेता एवं काल। मित्रों, मनुस्मृति के काल एवं प्रणेता के विषय में नवीन अनुसंधानकारी विद्वानों ने
पर्याप्त विचार किया है। किसी का मत है कि मानव चरण माने वैदिक शाखा में प्रोक्त होने के कारण इस स्मृति का नाम मनुस्मृति पड़ा। कोई कहते हैं कि मनुस्मृति से पहले कोई मानव धर्म सूत्र था, जैसे मानव गृह्य सूत्र आदि हैं, जिसका आश्रय लेकर किसी ने एक मूल मनुस्मृति बनाई थी, जो बाद में उपब्रह्मित होकर वर्तमान में प्रचलित हो गई। मनुस्मृति के अनेक मत या वाक्य जो निरुक्त, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलते हैं, उनके हेतु पर विचार करने पर भी कई उत्तर प्रतिभासित होते हैं। इस प्रकार के अनेक तथ्यों का बुहलर सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज संख्या 25 में और पांडुरंग वामन कांडे, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में मनु प्रकरण आदि विद्वानों ने पर्याप्त विवेचन किया है। यह अनुमान बहुत कुछ तर्कसंगत प्रतीत होता है कि मनु के नाम से धर्मशास्त्री विषय परक वाक्य समाज में प्रचलित थे, जिनका निर्देश महाभारत आदि में है, तथा जिन वचनों का आश्रय लेकर वर्तमान मनु संहिता बनाई गई, साथ ही प्रसिद्धि के लिए भृगु नामक प्राचीन ऋषि उसके साथ जोड़ दिया गया। मनु से पहले भी धर्मशास्त्रकार थे। यह मनु के एते आदि शब्दों से ही ज्ञात हुआ है। कौटिल्य ने मानवाह माने मनु मतानुयायियों का उल्लेख किया है। विद्वानों के अनुसार मनु परंपरा की प्राचीनता होने पर भी वर्तमान मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकती। यह बात दूसरी है कि इसमें प्राचीनतर काल के अनेक वचन संग्रहित हुए हैं। यह बात यवन, शक, कंबोज, चीन आदि जातियों के निर्देश से ज्ञात होती है। यह भी निश्चित है कि स्मृति का वर्तमान रूप द्वितीय शती ईसा पूर्व तक दृढ़ हो गया था और इस काल के बाद इसमें कोई संस्कार नहीं किया गया है, माने संस्कार का मतलब कोई नवीनता नहीं लाई गई है। अब आगे है मित्रों मनुस्मृति की संरचना एवं विषय वस्तु। तो मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2500 श्लोक हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म व प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। आगे इसी क्रम में देखें तो 12 अध्याय हैं, इसमें आप लोग अध्ययन किए हैं अभी। तो मनुस्मृति के अध्यायों में कौन सा अध्याय में क्या विषय वर्णित है, इसको देखते हैं। तो प्रथम अध्याय में जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में संस्कार विधि, व्रतचर्या और उपचार का वर्णन है। तृतीय अध्याय में स्नान, दाराघिगमन, विवाह लक्षण, महायज्ञ, श्राद्ध कल्प का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में वृत्ति लक्षण और स्नातक व्रत का लक्षण प्राप्त होता है। दोस्तों पंचम अध्याय में भक्ष्याभक्ष, शौच, अशुद्धि, स्त्री धर्म। छठवें अध्याय में गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष, संन्यास। सप्तम अध्याय में राजधर्म का वर्णन है। अष्टम अध्याय में कार्य विनिर्णय, साक्षी प्रश्न विधान का वर्णन है। नवम अध्याय में स्त्री पुंस धर्म, विभाग धर्म, धुत, कंटक शोधन और वैश्य शूद्रोपचार का वर्णन है। दसम अध्याय में संकीर्ण जाति आपद धर्म। एकादश अध्याय में प्रायश्चित और द्वादश अर्थात 12वें अध्याय में मनुस्मृति में संसार गति, कर्म, कर्म गुण दोष, देश जाति, कुल धर्म, निःश्रेयस का वर्णन प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों सबसे पहले हम लोग प्रथम अध्याय देखते हैं। प्रथम अध्याय में बात करें तो प्रजापति जो 10 महर्षि हैं उनको श्लोक के रूप में बताया गया है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रजापति 10 महर्षि कौन कौन से हैं, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। आइए देखते हैं श्लोक को। तो मारीचि मत्रंगिरसौ पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम प्रचेतसम वसिष्ठम च भृगुम नारद मेव च। ये 10 प्रजापति के नाम से निर्दिष्ट हैं। कौन कौन से हैं एक बार नाम देख लीजिए। तो पहले हैं मारीच, दूसरे हैं अत्रि, तीसरे नंबर में अंगिरा, चौथे नंबर में पुलस्त्य, 5वें नंबर में पुलह, 6वें नंबर में क्रतु, 7वें नंबर में प्रचेता, 8वें नंबर में वशिष्ठ, 9वें नंबर में भृगु और 10वें नंबर में नारद हैं। ये 10 प्रजापति महर्षि हैं। आगे है 10 गण। गण कौन कौन से हैं तो इनको भी देखना जरूरी हो जाता है। और इसमें जितना भी टॉपिक है मित्रों सभी परीक्षा से महत्वपूर्ण है, परीक्षा संबंधित है, इसलिए कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं 10 गण कौन कौन से हैं। तो यक्ष, रक्षा, पिशाचांश्च, गंधर्वाप, सरसो, सुरान, नागान, सर्पान, सुपर्णाश्च, पितॄणाम च पृथक गणान। हम 10 गणों के नाम देखें
तो यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, हाथी, सर्प, सुपर्ण और पितृगण, यह 10 गण कहलाते हैं। अब मनु के अनुसार 4 प्रकार के शरीर हैं। तो 4 शरीर कौन कौन से हैं? तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। मित्रों, एक कापी कलम लेकर जरूर बैठिएगा और जो समझ में ना आए उसको लिखते जाइएगा और कमेंट के माध्यम से उसको बताइएगा तो उसको बता दिया जाएगा। अब मित्रों, जो मनु के अनुसार 4 प्रकार के शरीर हैं, तो पहला है जरायुज। तो आइए जरायुज देखते हैं। जरायुज है क्या? तो कहते हैं पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभ यतोदतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। दूसरा है अंडज। तो अंडजाः पक्षिणः सर्पाः नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च। तीसरा है स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। तो स्वेदजम 10 मस्कम यूकाम मत्क्षिकमत्कुणम ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किंच दीदृशम। चौथे नंबर में है उद्भिज। तो उद्भिजाः स्थावराः सर्वे बीजकांड प्ररोहिणः औषधया फलपाकान्ता बहुपुष्प फलोपगाः तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विताः। ये 4 प्रकार के शरीर है मनुस्मृति के अनुसार। आगे है वनस्पति वृक्ष। तो वनस्पति वृक्षों के विषय में कहा गया है कि अपुष्पाः फलवन्तो एते वनस्पतयः स्मृताः पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयताः स्मृताः। आगे देखें तो मनुओं के नाम, मनुवंशी जो थे उनके नाम दिए गए हैं। कौन कौन थे? तो स्वरोचिषोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजो विवस्वत्सुत एव च। 7 प्रकार के मनुओं के नाम हैं। 7 नाम उनको देख लीजिए। स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत। फिर है आगे मित्रों काल परिमाण ज्ञान। काल माने समय का परिमाण जो होता है उसकी जानकारी है। कहा गया है निमेषा 10 चाष्टौ चा काष्ठा 30 कला 30 कला मुहूर्तः स्याद् अहोरात्रम तु तावतः। कहा गया है 18 पलक बराबर 1 काष्ठा होता है, 30 काष्ठा बराबर 1 कला होता है, 30 कला का 1 मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का 1 दिन रात होता है। मित्रों, मनुष्यों का 1 मास, पितरों का दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष में दिन और शुक्ल पक्ष रात्रि। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का रात्रि दिन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। आगे इसमें देखिए कहा गया है कि 4 युग होते हैं। चारों युग में मांस, अध्यांश और संध्या, इन चीज़ों का विशद विवेचन है। आगे मित्रों ब्राह्मण के कर्म। तो ब्राह्मण के कितने कर्म हैं आप सभी लोगों को पता है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं मनुस्मृति के अनुसार। कहा गया है अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, यह ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। क्षत्रिय के 5 कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए कि प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च विषयेषु प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। यह क्षत्रियों के 5 कर्म बताए गए हैं। 5 कर्म में है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषय में न फंसना, यह क्षत्रियों के कर्म हैं। वैश्य के 7 कर्म हैं इसी प्रकार से कि पशूनाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च वाणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, ये वैश्य के 7 कर्म हैं। शूद्र का मित्रों एक ही कर्म है, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतैसामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनुष्येया। अर्थात शूद्र का एक कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। आगे मित्रों दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय मनुस्मृति का, इसको देखते हैं। तो इसमें धर्म के लक्षण के विषय में बताया गया है। कहा गया है कि धर्म का लक्षण कि धर्म के मुख्य स्रोत श्रुति और स्मृति हैं। अतएव श्रुति और स्मृति द्वारा कहा गया धर्म ही अनुष्ठेय है। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति श्रुति। वेद
श्रुति अर्थात वेद, स्मृति अर्थात परतः प्रमाण। आगे कहा गया है चोदनैव प्रमाणम। वास्तव में एकमात्र वेद ही धर्म का ज्ञान कराने में पूर्ण सामर्थ्य है। वेद के वाक्यों में जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म है। धर्म अनुभव प्रधान होता है। यह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति का विषय नहीं है। यह केवल शब्द प्रमाण अर्थात वेद के प्रमाण से ही जाना जा सकता है। मनुस्मृति में धर्म का लक्षण किया गया है कि वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ब्रह्मावर्त पुराण में कहा गया है कि सरस्वती दृषद्वत्योर देवनद्योर यदंतरम तम देश निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। अर्थात सरस्वती और दृषद्वती देव नदियों के मध्य का जो देवताओं का रचा हुआ देश है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। आगे सदाचार। सदाचार के विषय में कहा गया है दूसरे अध्याय में, क्योंकि धर्म का लक्षण हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय में, तो सदाचार के विषय में भी कहा गया है कि तस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः वर्णानां सांतरालानां स सदाचार उच्यते। आगे है ब्रह्मर्षियों के निवास योग्य देश। इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहा गया कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचालाः सूर्यसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनंतरः। ब्रह्मर्षियों के निवास योग्य जो देश हैं वह हैं कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, मत्स्य देश राजस्थान में, पांचाल पंजाब को और सूरसेन माने मथुरा को कहा गया है। दोस्तों इसी क्रम में देखें तो मध्य देश क्या है इसको देख लेते हैं। तो हिमवद विंध्ययोर मध्यम यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्चा मध्य देशः प्रकीर्तितः। माने हिमवान विंध्याचल के मध्य, कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का देश मध्य देश कहा गया है। आर्यावर्त क्या है? तो कहा गया है आ समुद्रात्तु वै पूर्वा दा समुद्रात्तु पश्चिमात् तयोरेवांतरगिरियोर आर्यावर्ते विदुर्बुधा। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और विंध्याचल तक तथा हिमाचल पर्वतों के बीच के देश को आर्यावर्त कहते हैं। म्लेच्छ देश क्या है? तो म्लेच्छ देश है कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स गेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छ देश स्वतः परः। जहाँ पर काला मृग स्वभाव से विचरता है वह देश यज्ञ के योग्य जानना चाहिए, अन्य म्लेच्छ देश है। आगे है नामकरण। तो दोस्तों नामकरण को देखते हैं कि जो बालक का जन्म होता है उसके बाद नामकरण कितने वर्ष में होता है, किस वर्ण के बालक का, यह देख लेते हैं। तो नाम ध्येयम दशम्यां तो द्वादश्याम वास्य कारयेत पुण्ये तिथौ मुहूर्तम व नक्षत्रो व गुणान्विते मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितं सर्मवद् ब्राह्मणस्य स्याद् राज्ञो रक्षा समन्वितं वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं शूद्रस्य तु प्रेष्य संयुतम। 10वें अथवा 12वें वर्ष में नामकरण संस्कार का विधान किया गया है। फिर निष्क्रमण, जब बालक को घर के बाहर पहली बार निकाला जाता है तो चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्, घर से बाहर चौथे मास में निकाला जाता है। अन्नप्राशन किस महीने में होता है? तो षष्ठ्यन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले, माने 6वें महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार होता है। चूड़ाकर्म संस्कार की अगर बात करें तो चूड़ाकर्म दुजाती नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्। फिर उपनयन संस्कार। उपनयन माने यज्ञोपवीत, जिसको साधारण भाषा में हम लोग जनेऊ कहते हैं। उपनयन संस्कार कब होता है? तो गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषा। माने ब्राह्मण का 8 में, क्षत्रिय का 11 में और वैश्य का 12 में होता है यज्ञोपवीत संस्कार। फिर कहा गया है कि ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमी राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यसे हार्थिनोष्टमी। माने ब्रह्मचर्य का काम, माने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए राजा के पुत्र है तो उसके बल के लिए किस वर्ष में किया जाता है? तो ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, क्षत्रिय का 6वें वर्ष में और वैश्य का 8वें वर्ष में। फिर आगे कहा गया है कि अषोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते। माने जिसकी 16 वर्ष तक ब्राह्मण की सावित्री माने गायत्री अथवा उपनयन नहीं हुआ है उसके लिए, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, उसके लिए
आद्वाविंशत छात्रबंधो रा चतुर्विंशति रेबिसः, माने ब्राह्मण का 16 वर्ष में हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का 22 वर्ष में और वैश्य का 24 वर्ष में आप यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं। मित्रों, आगे इसी क्रम में अगर देखें तो मनु द्वारा वर्णित 16 संस्कार निम्न प्रकार से हैं। तो जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं उनको देख लें तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन से? तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। बाल्यावस्था के संस्कार की बात करें तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। शैक्षणिक संस्कार की बात करें मित्रों तो विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। मित्रों, 15वां विवाह संस्कार तथा 16वां अंत्येष्टि संस्कार जो मृत्यु के बाद कराया जाता है। यह 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में हैं। आगे मनु ने 4 आश्रमों का उल्लेख इस प्रकार किया है। 4 आश्रम होते हैं व्यक्ति के जीवन में, तो वह हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। मित्रों, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थाश्रम होता है 26 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थाश्रम होता है 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम होता है 75 से देह त्याग तक। आगे भिक्षा पद्धति कि जब बालक के यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो किस प्रकार से भिक्षा ली जाती है अपनी माँ से कह करके, उसके विषय में बताया गया है कि भवत पूर्वम चरेत भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यम तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम। माने ब्राह्मण जो है जब माँ से भिक्षा लेता है तो भवती भिक्षाम देही कह करके लेता है, माने भिक्षा शब्द बीच में आता है। क्षत्रिय जब लेता है तो भिक्षाम भवती देही पहले होता है और वैश्य जब लेता है तो भिक्षाम देही भवती, मन देही शब्द बीच में आ जाता है। इस प्रकार से भिक्षा पद्धति का वर्णन किया गया है। आगे है ब्रह्मादि तीर्थ। हमारे मित्रों, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, उनका मूल भी होता है, तो कौन सा तीर्थ कहाँ पे है यह देखना है। तो मित्रों, तीर्थों को देखें तो अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म्यम तीर्थम प्रचक्षते कायमंगुल्य मूलेग्रे दैवम पितरम तयोरधा। माने ब्रह्म तीर्थ अंगूठे के जड़ के नीचे होता है, प्रजापति तीर्थ कनिष्ठ का अंगुली के मूल में, दैव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग में और पितृ तीर्थ अंगूठे और तर्जनी के मध्य में होता है। मित्रों, अब अगर केशांत की बात करें, मुंडन संस्कार की, तो किस वर्ण का किस उम्र में होना चाहिए इसका भी विधान दिया गया है मनुस्मृति में। उसको भी देखते हैं कि केशांतः 16 वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधोर द्वाविंशे वैश्यस्य द्वैधिके ततः। माने ब्राह्मण का 16 वर्ष तक में, क्षत्रिय का 22 और वैश्य का 24 वर्ष तक में केशांत संस्कार हो जाना चाहिए। फिर है अध्यापन योग्य शिष्य। कहा गया है आचार्य पुत्र शुश्रूषुर ज्ञानदो धार्मिका शुचि आपता सक्तोर तदा साधु सोध्याया 10 धर्मतः। यह अध्यापन के स्वाध्याय के 10 धर्म बताए गए हैं। आगे है धर्म मान्यता के स्थान, माने मान्य स्थान। कहा गया वित्तम बंधुर वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद्दुत्तरम। धन, बंधु, आयु, कर्म, विद्या, ये 5 मान्य स्थान होते हैं। फिर आचार किसे कहते हैं? तो कहते हैं उपनीयतु यः शिष्यम वेद मध्यापये द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तमाचार्य प्रचक्षते। जो अपने शिष्य का उपनयन करके उसे सांग वेद पढ़ाता है वह आचार्य कहलाता है। उपाध्याय कौन होता है? तो कहते हैं एक देशम तो वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते। जो ब्राह्मण वेद या उसके अंगों को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। गुरु कौन होता है? तो कहते हैं निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरु रुच्यते। जो गर्भाधान आदि संस्कार विधि से करता है और अन्न से पोषण करता है वह गुरु कहलाता है। अब मित्रों, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय जो उपनयन संस्कार में राजदंड दिया जाता है, जो लकड़ी ली जाती है हाथ में बालक लेता है, वह लकड़ी कहाँ तक होनी चाहिए, कितनी लंबाई तक होनी चाहिए बालक के शरीर से, इसका विधान बताया गया है। तो कहा गया कि केशांतिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः
ललाट सम्मितो राज्ञः स्यात्तु नासिका नाशांतिको विषः। कहा गया वह दंड जो है ब्राह्मण के केस तक होना चाहिए, माने बालों तक, क्षत्रिय के मस्तक तक और वैश्य के नासिका तक होना चाहिए। फिर आगे संस्कार, तो मनु ने 16 संस्कार माने हैं जो हम लोग भारतीय संस्कृति में मानते हैं, गौतम ने 40, व्यास ने 16, अंगिरा ने 25 और वैश्वानस ने 18 संस्कार माने हैं। कहा गया है अग्निवायुरबिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः साम लक्षणम। अब आगे है सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि मनः सृष्टिम विकुरुते चोद्यमानं सृक्षया आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। अब वस्त्र धारण की बात आती है तो ब्रह्मचारी को काला मृग का वस्त्र धारण करना चाहिए, मतलब काला मृग की जो चर्म होती है उसको, क्षत्रिय को बकरा या सन, वैश्य को रेशम और ऊन के वस्त्र धारण करने चाहिए। मेखला की बात आती है तो किस वर्ण को कौन सी मेखला लेनी चाहिए, तो इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि मौंजी त्रिवृत समास लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्बीज्या वैश्यस्य षण्तान्तवी मुंजालाभे तु कर्तव्याः कुशास्मन्तक बलवजैः त्रिव्रता ग्रंथि नैकेन त्रिभिः पंचभिरेव। कहा गया है ब्राह्मण मूंज की 3 लड़की चिकनी मेखला ले, क्षत्रिय मौरबी की माने जिससे धनुष की प्रत्यंचा बनती है, और वैश्य षण्तान्तवी की माने सन के सूत की जो है मेखला ले। आगे यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत किसको किस धागे का पहनना चाहिए, तो कहा गया कार्पासमुवीतम स्याद् विप्रस्योर्ध्वव्रतम त्रिव्रत षण्सूत्रमयम राज्ञो वैश्यस्या विजयसौत्रिकम। कहा गया ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय सन के सूत का, वैश्य भेड़ की सन के सूत का, और दंड बेल या नक, बढ़ या खैर, पीलू या गूलर का होना चाहिए। दंड धारण विधि अगर बात करें तो ब्राह्मणों बैलो पालासो क्षत्रियो वाट खादिरौ पैलवो दुम्बरौ वैश्यो दंडा नरहति धर्मता। माने ब्राह्मण को बिल या पलास की, क्षत्रिय को खैर की और वैश्य को उदुम्बर की जो है दंड धारण करनी चाहिए। फिर आगे मित्रों भोजन विधि, तो कहा गया आयुष्यम प्रामुखे भुंक्ते यशसं दक्षिण मुखः श्रियम प्रत्यम मुखे भुंक्ते ऋतम भुंक्ते हिरण्मुखः। आचमन का जल परिमाण कि जल कितना हमें लेना चाहिए, जिसे हम जब भोजन का भोग लगाते हैं तो कितना जल हमें लेना चाहिए और उसको पान करना चाहिए कि कहाँ तक हमारे पहुँचे तो उसका लाभ होता है। तो ब्राह्मण के हृदय तक वह जल पहुँचना चाहिए, इतना मात्रा में जल लेना चाहिए। क्षत्रिय के कंठ तक, वैश्य के मुख तक तथा शूद्र के होंठ तक जल पहुँचना चाहिए। आगे मित्रों 7वां अध्याय जो UGC नेट के लिए अति महत्वपूर्ण अध्याय है, आइए देखते हैं। इसमें राजा के लक्षण बताए गए हैं। कहा गया है कि इंद्रानिलय मार्काणामग्निश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तसयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन दिक्पालों के नित्य अंश से ईश्वर ने राजा को बनाया है। काम से उत्पन्न 10 दोष कौन कौन से हैं इसका भी वर्णन किया गया है। तो कहा गया है मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकम वृथाट्या च कामजो 10 को गणः। मृगया जुआ, दिन में सोना, पराया दोष कहना, स्त्रियों में आसक्ति, मद्यपान और वृथा घूमना, यह 10 दोष काम से उत्पन्न होते हैं। क्रोध से उत्पन्न 8 दोष जो बताए गए हैं उनको देख लें। तो कहा गया है पैशून्यम, साहसम, द्रोहा, ईर्ष्या, सूयार्थ, दूषणम, वाग्दंडजम च पारुष्यम, क्रोधजोपि गणोष्टकः। कहा गया चुगली, दुस्साहस, द्रोह, ईर्षा, दूसरे की वस्तु हरना, कठोर वचन बोलना, अनुचित दंड देना, इन दोनों गणों का मूल कारण लोभ है। 60 दुर्ग 6 दुर्गों के विषय में बताया गया है। कहा गया धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृदुर्ग, गिरि दुर्ग, इनमें से सर्वश्रेष्ठ पर्वत दुर्ग होता है। फिर 6 गुण, 6 गुण कौन कौन से हैं, तो कहा गया संधिम च विग्रहम चैवो यानमासनमेव च द्वैधी भावम संश्रयम च षड्गुणाश्चिंतयेत् सदा। राजा को धार्मिक
पंडित और ब्राह्मण से संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैध, आश्रय, इन विषयों की सलाह लेनी चाहिए। अब है राजा के अंग। तो मनु ने भी राज्य के 7 अंग माने हैं। वह कौन कौन से देख लीजिए। तो राजा, अमात्य, पुर, कोष, दंड, मित्र और बल। मंत्री के विषय में कहा गया है कि वंश परंपरागत शास्त्रविद, सूर, शास्त्र विद्या में निपुण, कुलीन, परीक्षित प्रकार के मंत्री राजा नियत करे, माने अपने हिसाब से मंत्री को रखे। आगे है मित्रों दंडोत्पत्ति। दंडोत्पत्ति के विषय में कहा गया कि राजा के हित के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए धर्म रूप दंड उत्पन्न किया गया। कहा गया ब्रह्म तेजो मयम दंडम असृजत पूर्वमीश्वरा। दंड 3 प्रकार का होता है, श्याम वर्ण, लोहिताक्ष और पापहा। चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभूत दंड ही है। उसमें भी कहा गया है कि रसा राजा पुरुषो दंडा सा नेता शास्ता च सह चतुर्णाम आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभू स्मृता। मित्रों व्यूह 6 प्रकार का होता है, दंड व्यूह, सकट व्यूह, वराह व्यूह, मकर व्यूह, सूची व्यूह और गरुण व्यूह। आगे इसी क्रम में राजा की प्रशंसा तथा प्रभाव। कहा गया सोग्निर्भवति वायुश्च सोर्कः सोमः सधर्मराटो स कुबेरः स वरुणः स महेंद्रः प्रभावतः। अच्छा, आगे ये भी कहा गया कि विवाद रहित राजा नष्ट हो जाता है। इसमें से कौन कौन विवाद रहित हुए हैं जो नष्ट हुए हैं, तो बताते हैं बेन, नहुस, सुदास, पैजवन, सुमुख, निमि। यह मित्रों काम से उत्पन्न व्यसनों की आसक्ति से राजा धर्म अर्थ से रहित हो जाता है। क्रोध से उत्पन्न होने वाला व्यसनों में से अपने शरीर से वियुक्त होता है। अच्छा, अति दुख व्यसन कौन कौन से हैं जिनसे बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त होता है, तो वह है मद्य पीना, जुआ खेलना, स्त्रियों में आसक्ति और शिकार खेलना। आगे कहा गया दूत कितने प्रकार का होता है, दूत के गुण कितने हैं, तो दूत के गुण 8 प्रकार के माने गए मनुस्मृति के अनुसार। कहा गया दूतम चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रे विशारदम इंगिताकार चेष्टज्ञम शुचिम दक्षम कुलोद्गतम। दूत के गुण 8 होते हैं। राजदूत जो राजा का गुप्तचर होता है, तो कहा गया है अनुरक्ता शुचित दक्षा स्मृतिर्मान देश कालवित वपुष्मान बीत भीर वाग्मी दूतो राज्ञा प्रशस्यते। राजा के गुप्तचर 5 प्रकार के होते हैं, कापटिक, उदासीन, गृहपति, वैदेहक और तापस। मित्रों आगे कहा गया 10 वर्षोपि ब्राह्मणा क्षत्रियादिभिः पितृदेव वंद्यः। ब्राह्मणम 10 वर्षम तो 100 वर्षम तो भूमिपम पिता पिता पुत्रौ विज्ञानीयाद ब्राह्मणस्तु तयो पिता। माता पिता के विषय में कहा गया है कि या आव्रणोत्यवितथम ब्राह्मणा श्रवणा बुभौ स माता स पिता गेयस्तम न द्रुहेत कदाचना। त्रिवर्ग 3 प्रकार का होता है, धर्म अर्थ काम, आप सभी लोग जानते हैं। शत्रु गुण देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं शत्रु के विशेष गुण, तो प्राज्ञम कुलीनम सूरम च दक्षम दातारमेव च कृतज्ञम धृतिमंतम च कष्टमाहुररि बुधाः। उदासीन राजा के गुणों को अगर देखें तो आर्यता, पुरुषज्ञानम, शौर्य, करुण वेदिता, स्थौल लक्ष्यम च सततम उदासीन गुणोदया। आर्यता माने साधुत्व। आगे है वेदों की सर्वज्ञानमयता। कहा गया है कि यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ही सा। सर्वज्ञानमय माने वेद को इंगित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आप लोगों ने मनुस्मृति का विशिष्ट अध्ययन किया, जिसमें से प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और सप्तम अध्याय का आप लोगों ने अध्ययन किया, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब आगे मनुस्मृति के प्रमुख अंश। तो कहा गया मनुस्मृति में 4 प्रकार के शरीरों का वर्णन है, आप लोग सभी पढ़ चुके हैं कि जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। अक्षय निधि किसे कहा गया, तो बोले वेद पाठी ब्राह्मणों को धन दान देना अक्षय निधि कहा गया है। साम दंड की प्रशंसा के विषय में कहा गया कि पंडित लोग चारों उपायों में साम तथा दंड की प्रशंसा करते हैं। मनुओं के नाम 7 हैं, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, क्षत्रिय के 5, वैश्य के कर्म 7 हैं, शूद्र के 1 कर्म है। मनु द्वारा वर्णित संस्कारों की संख्या 16 है। ब्राह्मण के लिए उपनयन का समय 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए उपनयन का समय 11 वर्ष,
वैश्य के लिए उपनयन का समय 12 वर्ष। आगे है ब्राह्मण के लिए केशांत का समय 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए केशांत का समय 22 वर्ष, वैश्य के लिए केशांत का समय 24 वर्ष और नामकरण संस्कार का समय 10वें अथवा 12वें दिन में होता है। निष्क्रमण संस्कार का समय चतुर्थ मास में, अन्नप्राशन संस्कार का समय षष्ठ मास में, चूड़ाकर्म संस्कार का समय प्रथम या तृतीय वर्ष। आगे मित्रों, ईश्वर ने 10 दिक्पालों के नित्य अंश से राजा को बनाया है, कहा गया है ऐसा। काम से उत्पन्न दोष 10 होते हैं, क्रोध से उत्पन्न दोष 8 होते हैं। राजा के 7 अंग हैं, दुर्ग के 6 प्रकार हैं। राजा के मंत्री की संख्या 7 या 8 होती है। दंड के प्रकार 3 हैं, व्यूह के प्रकार 6 हैं, अति दुख व्यसन के प्रकार 4 हैं, दूत के गुण 8 होते हैं। धर्म के उपादान प्रमाण 5 हैं, शील के भेद 13 होते हैं। राजा के गुप्तचरों की संख्या 5 है। इस प्रकार से संक्षिप्त अंश बताया गया है। आगे है प्रकृति प्रकार। तो राजमंडल की सारी प्रकृतियाँ 12 प्रकार की होती हैं। ये प्रत्येक फिर से 36 भेद की होती हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संशय, इनके 2-2 प्रकार हैं। पाक यज्ञ 4 प्रकार का होता है। वैश्वदेव, बलिकर्म, नित्य श्राद्ध, अतिथि पूजन, ये 4 प्रकार हैं पाक यज्ञ के। राजा के 8 कर्म हैं। मनु ने धर्म के साक्षात 4 लक्षण बताए हैं। इसी क्रम में देखें तो मनु जी ने जो धर्म के 4 लक्षण बताए हुए हैं, वेद, स्मृति, सदाचार और आत्माभिरुचि। आगे है विवाह। तो मित्रों, मनु के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उनको देखें तो ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसमें प्रथम 4 उत्तम व अगले 4 निम्न कोटि के माने जाते हैं। राजा के लिए कुशल प्रशासन हेतु मनु ने 4 उपाय बतलाए। वो कौन कौन से हैं? तो कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 उपाय हैं। आगे है मनुस्मृति की प्रमुख सूक्तियाँ। यह 2 अध्याय की सूक्ति है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। अगली सूक्ति है सर्व तेजमयो हि सह राजा। आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते। फिर है वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। फिर तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्तते। अगली सूक्ति है धर्मो रक्षति रक्षतः। फिर यथा षड्ढो फलः स्त्रीषु यथा गौर्गवी चा फला। यथा चाज्ञे फलम दानम तथा विप्रो नृचो फला। फिर यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः। यश्च विप्रो न धीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति। अगली पंक्ति है आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते। माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता सो मूर्तिरात्मनः। अगली सूक्ति है पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माता अग्निर्दक्षिणः स्मृतः। गुरुरावहनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी। फिर है उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्ति धर्मस्य शाश्वती। स ही धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगली सूक्ति है वेद प्रदानादाचार्यम पितरम परिचक्षते। इसी क्रम से पूरी सूक्तियां हैं, आप लोग देखते जाएं, मैं बोलता जा रहा हूँ। वेदमेव सदाभ्यस्येत तपस्तप्यन्दुजोत्तमः। वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। यो नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्व मा सुगच्छति सान्वयः। सर्वेषां तु सनामानि कर्मणि च पृथक पृथक। वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममी। मित्रों, इस प्रकार से मनुस्मृति की प्रमुख सूक्तियाँ थीं। आगे है मनुस्मृति की टीकाएँ। तो मेधातिथि ने मनुस्मृति में भाष्य लिखा है। कुल्लूक भट्ट ने मनवर्थ मुक्तावली नाम की टीका लिखी है। सर्वज्ञ नारायण ने मनवर्थ विवृत्ति टीका लिखी है। आगे देखते हैं, राघवानंद ने मनवर्थ चंद्रिका टीका लिखी है। नंदनकृत नंदिनी टीका। गोविंदराज ने मनवासयान सारिणी टीका लिखी है। रामचंद्र ने मनु व्याख्या और भारुच ने मनुशास्त्र विवरण नाम की टीका मनुस्मृति के ऊपर लिखा है। मित्रों, इस प्रकार से आपने टीकाओं को भी देखा और मनुस्मृति का विस्तृत अध्ययन भी आप लोगों ने किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके मित्रों को भी, दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिएगा, जिससे आप लोगों का यह चैनल
और भी अच्छी वीडियो ला करके आप लोगों को दे सकें। दोस्तों, इसी आशा और आकांक्षा के साथ इस वीडियो को आप देखिएगा और इसी ध्येय वाक्य के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी कल। धन्यवाद।